कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को FOIP सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों को पेपर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जिसमें से पेपर में सवाल 100% आएगा। ये सब टॉपिक से सवाल, ये सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सभी बच्चों का पेपर में 50 MCQ आता है वो सारा कवर हो जाएगा। अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पर डिजिटल एजुकेशन का पूरा आप सभी बच्चों को सिलेबस यूनिट वाइज तो पढ़ाया हुआ है। जो भी सवाल बेसिकली हमने महासंग्राम के रूप में या फिर कह सकते हैं यहाँ पर आपसे बच्चों को महामैराथन के रूप में पढ़ाया हुआ है, वो अगर पढ़ लेते हैं और यहाँ पर जो स्पेस टॉपिक पढ़ते हैं ये सारे के सारे अगर पढ़ के चले जाते हैं तो पूरा 75 नंबर का आपका पेपर आता है, 50 गो MCQ आता है। वो सब कुछ इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा। तो अगर आप कहीं लगे आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर आप सही बच्चे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहला ही सवाल है हमारे पास और ये आएगा, याद रखिएगा, इस टाइप का फुल फॉर्म में सवाल है। WWW जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। अभी आप सही बच्चों में से अधिकांश बच्चे WWE जानते होंगे, WWF जानते होंगे, WHO का फुल फॉर्म जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे फुल फॉर्म जानते होंगे। उसी प्रकार यहाँ WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका याद रखिएगा, राइट आंसर होता है। अब ये सवाल इसमें एक और आता है कि WWW जो होता है वो किनके द्वारा इन्वेंट या फिर कैसे खोज किया गया, बनाया गया था, हमें ये बताना है। तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब किनके द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था? बिल गेट्स, टिम बर्नेस ली के द्वारा, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को बिल गेट्स का नाम मालूम होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। चार्ल्स बेबेज फादर कंप्यूटर। स्टीव जॉब्स का चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, स्टीव जॉब्स को क्यों इतना लोग मतलब जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो WW के इन्वेंटर तो फिलहाल याद रखिएगा कि कौन है, टिम बर्नेस ली है हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब ऑपरेट्स ऑन विच प्रोटोकॉल। देखिए ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है बेसिकली वो किस टाइप का प्रोटोकॉल को फॉलो करता है या ऑपरेट करता है। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP ऑपरेट करता है, या HTTP यानी जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो राइट आंसर तो यहाँ टिक किया हुआ है, आप लोग चिंता नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर HTTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि WWW ऑपरेट होता है किस प्रोटोकॉल पे हमारे पास, तो HTTP इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यही देखिए WWW जिसे हमने आपको इसका इन्वेंशन बता दिया, इसका किस पे ऑपरेट होता है ये बता दिया। अब ये किस साल इंट्रोड्यूस या इन्वेंट हुआ जिसे आप कह सकते हैं, तो वह है 1989। याद रखिएगा किस साल बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, तो याद रखिएगा 1989 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द मेन फंक्शन ऑफ WWW। देखिए मेन फंक्शन क्या है WWW का हमारे पास, क्या ये सिर्फ फाइल्स को ट्रांसफर करता है या फिर आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करता है, शेयर करने का काम करता है इंटरनेट पे, या फिर ईमेल्स को सेंड करने में हेल्प करता है, या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है। तो WWW काम क्या है भैया, आपके द्वारा देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये एक्सेस करता है, साथ ही साथ आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डाला जा रहा है, भेज बताया जा रहा है, उसको ये लोगो तो क्या करता है, शेयर करने का इंटरनेट में काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एक वेब प्रोटोकॉल नहीं है, हमें ये बताना है। HTTP, BIOS, HTTPS या फिर FTP, नहीं बताना। देखिए वेब प्रोटोकॉल नहीं है तो कौन सा, हमारा बायोस नहीं, याद रखिएगा। ये बाकी सब के सब क्या प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब प्रोटोकॉल होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, याद रखिएगा, वो है बायोस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब ये किस पे बेस्ड होता है। अभी हमने बताया था HTTP पे बेस्ड होता है हमारे पास। यहाँ बाइनरी कोड्स पे तो होगा नहीं, लोकल नेटवर्क होगा नहीं, डिजिटल सिंगल होगा नहीं, डिजिटल सिग्नल्स होगा नहीं। क्या होगा हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है, अ वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। एक वेब पेज को देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक एड्रेस से। ये क्या कहलाता है, IP कहलाता है, IP एड्रेस जिसे आप लोग कहते हैं, URL कहते हैं, HTML कहते हैं, या डोमेन कहते हैं। आप खुद बताओ, कोई वेब पेज है उसका एक URL होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगर मैं सही हूँ फुल फॉर्म तो, ठीक है। तो उसके थ्रू उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, यही क्या कहलाता है हमारे पास वेब पेज का यूनिक एड्रेस, वो क्या कहलाता है, URL के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास, द फर्स्ट वेबसाइट वाज होस्टेड। देखिए सबसे पहला जो वेबसाइट है वो होस्ट कहाँ किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सन यानी CERN के द्वारा, गूगल के द्वारा, या फिर IBM के द्वारा। तो सबसे पहला वेबसाइट जो होस्टेड कहाँ था हमारे पास, वो सन के द्वारा यानी CERN क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमने आपको अभी जस्ट फुल फॉर्म बताया था HTML का, HTTPS का, बाकी सब तो पढ़ाया हुआ, अल्फा फुल फॉर्म बताया हुआ है। HTML का स्टैंड्स क्या करता है, मतलब HTML का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर वेब ब्राउजर टॉपिक से आपसे बच्चों बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं, सॉरी है हमारे पास। विंडोज है, गूगल क्रोम है, लिनक्स है, और ऑप्शन नंबर डी ओरेकल है। तो कौन सा एक वेब ब्राउजर, आप लोग खुद बताइए ना, क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर नहीं है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं इंटरनेट सर्फिंग करते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था, देखिए आपके पेपर में जो सवाल आया था ना पिछले साल, वहां पर ये ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। इस पेपर में वहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि गलत थे, ठीक है। इस बार हमने यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए जो सही आंसर है हमारे पास, ठीक है, कि वेब ब्राउजर सबसे पहला जो था वो क्या नाम था, मोज़ाइक नाम से था। हमने पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ आपसे बच्चों को, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है द ब्राउजर एड्रेस बार इज यूज टू, ब्राउजर एड्रेस जो है, ब्राउजर का एड्रेस जो बार है वो किस चीज़ को एड्रेस करता है, ताकि आप वेबसाइट के यूआरएल को एंटर करो, या सर्च फाइल को, या ईमेल से लिखो, या फिर म्यूजिक को प्ले करो। तो क्या होगा, एंटर्स अ वेबसाइट यूआरएल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन। मोजिला फाउंडेशन के द्वारा देखिए कौन सा ब्राउजर जो है बेसिकली डेवलप किया गया है, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या एज। आप तो जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट एज है हमारे पास फ़ोन में, या गूगल माइक्रोसॉफ्ट वो भी क्रोम चलता है इन, लेकिन बताना मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स आपने यूज़ किया होगा वेब ब्राउजर, आप फोन में भी इस्तेमाल करते होंगे मोस्टली, बहुत सारे बच्चे हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है आप सही बच्चों का, तो ये तो फेवरेट मोड होगा जिसे हम लोग कहते हैं इनकॉग्निटो मोड, जहाँ पर आप सही बच्चों को अपने हिस्ट्री को बचाना है, जहाँ पर लोगों से छिपाना है कुछ कर्मकांड को। तो वो कौन सा मोड है हमारे पास, वो है इनकॉग्निटो मोड, चाहे वो यूट्यूब होगा, चाहे आपका गूगल क्रोम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड कौन सा है हमारे पास, वो इनकॉग्निटो मोड है। आप लोग चलाए भी होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास है कि विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय एप्पल INC डॉट, ठीक है। एप्पल के द्वारा कौन सा बेसिकली ब्राउजर डेवलप किया गया था, सफारी, फायरफॉक्स, एज या क्रोम। तो क्या राइट आंसर होगा हमारे पास, सफारी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि माइक्रोसॉफ्ट एज रिप्लेस्ड विच ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बेसिकली उसने किस ब्राउजर को रिप्लेस्ड किया। आपको मालूम है पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, अब उसको रिप्लेस करके क्या आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है, ठीक है। पहले जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स होते थे उनमें बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वेब ब्राउजर रूप में, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज को रखा गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है बुक मार्क इन अ ब्राउजर। आपको ही मालूम होगा आप अपने फ़ोन में बुक मार्क करते हो कोई चीज़ को, क्यों करते हो, ताकि मान लीजिए जो भी वेब ब्राउजर्स है, कोई भी आपको फेवरेट वेब पेजेस हो गए या वेब पेजेस हो गए, उनको आप क्या कर सेव करते हैं कि भविष्य में आपको सर्च ना करना पड़े, कहीं भूल जाओ तो दिक्कत ना है, सब के सब एक जगह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या होगा, सेव फेवरेट वेब पेजेस क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है द रिफ्रेश बटन इन अ वेब ब्राउजर ई यूज टू। देखिए एक रिफ्रेश जो वेब ब्राउजर है उसमें रिफ्रेश बटन का क्या काम होता है। तो भैया आपको मालूम है कि मान लीजिए कोई पेज सही से काम नहीं कर रहा, आपको फिर भी वो पेज पे जाना जरूरी है, सिंपल सा बात है। तो आप उस पेज को क्या करोगे, फिर से रीलोड करोगे ताकि वो सही से ओपन हो जाए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, रीलोड द वेब पेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है अ वेब ब्राउजर कन्वर्ट्स वेब पेजेस इनटू। एक वेब ब्राउजर ने बेसिकली क्या किया, वेब पेजेस को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आप सही बच्चों को, देखिए वेब ब्राउजर काम ही कि वेब पेज को किस में कन्वर्ट कर देगा भैया, एक ऐसे ग्राफिक फॉर्मेट कन्वर्ट कर दो जो कि पढ़ने लायक हो हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, रीडेबल ग्राफिकल फॉर्मेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर ईमेल से जुड़े हुए सवाल है हमारे पास। पहला ही सवाल है ईमेल क्या होता है, ठीक है, या फिर ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जैसे ई कचड़ा होगा, ई जो भी वर्ड आपने कहीं सुना वो सब इलेक्ट्रॉनिक है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है सबसे पहला ईमेल, ठीक है, वह सेंट बाय, सबसे पहला ईमेल जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है किसके द्वारा भेजा गया था ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा नाम रे टॉमलिंसन क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो। सबसे पहला ईमेल किन्होंने भेजा था, तो वो हो जाएगा रे टॉमलिंसन हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आप किसी भी ईमेल एड्रेस में @ देखते हो,
क्यों लगाया जाता है, आप खुद बताओ ना। जैसे आप सही बच्चों को कुछ भी बनाते होगे, कोई भी नाम रखते हो ईमेल आईडी, उसमें @gmail.com लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्या एड्रेस करते हो? तो आप अपना नाम और आपका जो डोमेन नेम है उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ जो @ है उसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल है, हमें ये बताना है। जीमेल, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कौन सा एक ईमेल है प्रोवाइड करने वाला भैया? तो वो है गूगल मेल, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीमेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सीसी फील्ड इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। देखिए, आप ईमेल जब भेजते होंगे तो वहाँ पर एक सीसी नाम का वर्ड दिखते होंगे, ठीक है। सीसीसी, बीसीसी अपना कोई फुल फॉर्म मिलेगा। तो सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए वही दिखा हुआ है कि द बीसीसी फील्ड मीन्स क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछा हुआ आपसे कि द फोल्डर वेयर सेंट ईमेल्स आर स्टोर। देखिए, वो फोल्डर जहाँ पर आप ईमेल्स जो भी भेजते हो कहाँ रहता है। तो भैया सिंपल सा बात है, मैसेज भेजोगे तो सेंट वाला ऑप्शन में रहेगा, ईमेल्स भेजो तो सेंट वाला ऑप्शन में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सेंट आइटम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द सब्जेक्ट लाइन इन एन ईमेल इज यूज्ड टू। देखिए, ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो क्यों होता है भैया? आपको जो भी चीज़ें ईमेल का पर्पज आप क्यों लिख रहे हो उस चीज़ को वहाँ बताओगे ना, तो क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, तो क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द ईमेल, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, ठीक है। अगला है हमारे पास, स्पैम ईमेल्स क्या होते हैं? तो आप खुद बताओ, स्पैम मर्दी मतलब होता है भैया चोर वाले ईमेल्स, या फिर जो फर्जी ईमेल्स रहते हैं उनको बोलते हैं, यानी अनवांटेड और जंक ईमेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पैम ईमेल्स के नाम से जानते हैं। अगला है, मेन एडवांटेज क्या है ईमेल का? तो भैया मेन क्या होता है, ये फास्ट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, चीप होता है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर ईमेल क्या होता है, बहुत जल्दी काम करता है भैया, बहुत कम खर्चीला है हमारे पास, मतलब इंटरनेट है तो आप बैठे बैठे कोई भी चीज़ को भेज के काम कर सकते हो। तो मेन एडवांटेज क्या ईमेल का, फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन पे ये क्या करता है, वर्क करने काम करता है, ठीक है। अगला डिजिटल लॉकर जो टॉपिक है हमारे पास, डिजी लॉकर भी शॉर्ट में कुछ बच्चे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक से जुड़े हुए जो सवाल आएंगे, चलिए अब हमको कवर करते हैं। तो पहला सवाल देखिए डिजी लॉकर से है कि डिजिटल लॉकर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय। देखिए, आप सही बच्चे भली बातें जानते होंगे कि जो डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है बेसिकली, या वेबसाइट पे भी आपको रन मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर आप सही बच्चों को आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है, डेटा है, कोई फाइल है, आप उसे अपलोड करके वहाँ रख सकते हो। किन के द्वारा बनाया हुआ, भारत सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द मेन पर्पस ऑफ डिजिटल लॉकर। मेन पर्पस क्या है डिजिटल लॉकर का, ताकि आप सही बच्चे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन बेसिकली से एक सेपरेट जगह में, जैसे आप सही बच्चों के मान लीजिए घर में कोई गहने होते हैं तो आप क्या घर में रखते हो, बहुत ज़्यादा गहने नहीं, आप बैंक के लॉकर में रखते हो। उसी प्रकार आपके जो सर्टिफिकेट्स है, आपको लगता है कहीं खो ना जाए, उसलिए अच्छा क्या है, उनको आप डिजिटल लॉकर में क्या करो, स्टोर करके शेयर भी कर सकते हो, जो भी काम करना रहेगा आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये फायदा होता है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के लिए कि डिजिटल लॉकर इज ए पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव। डिजिटल लॉकर जो वो किस पार्ट का इनिशिएटिव है हमारे पास भैया? जो हमारे भारत को अगर डिजिटल बनाना है तो इसका पार्ट है हमारे पास, इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पास डिजी लॉकर आता है, याद रखिए ये बात, ठीक है। अगला सवाल है, द वेब एड्रेस ऑफ डिजिटल लॉकर। देखिए, अगर आपको वेब एड्रेस जानना है इसका, तो क्या होगा हमारे पास, www.digillocker.gov.in, इसका ये प्रॉपर इसका वेब एड्रेस है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू एक्सेस डिजी लॉकर यू नीड। अगर आपको डिजी लॉकर एक्सेस चाहिए तो भैया आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर याद रखिएगा लिंक होना चाहिए, तो ही जाके ये सही से वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिजिटल लॉकर हेल्प सेट। देखिए, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, मैं जैसे बता रहा हूँ आपसे बच्चों को, आपसे बच्चों के घर वाले या फिर आपके दीदी भैया, कोई भी जो रिलेटिव या भाभी भैया जो भी रहेंगे, उन सब के डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, फाइल में रखते हैं। अब फाइल तो भाई पेपर है तो ख़राब होगा ही कभी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को क्या करते हो, इसे ऑनलाइन भर दे रख देते हो, तो आपको जब चाहिए आप निकालो, प्रिंट आउट जमा कर दो, हो गया काम आपका। इसलिए ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, उनको खराब होने से रोकने की काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर आर स्टोर्ड इन। देखिए, जो भी डिजिटल लॉकर में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड है बेसिकली, वो कहाँ है, एक प्रकार से देखिएगा तो ऑनलाइन स्टोर कहाँ पर है, हार्ड डिस्क है, नहीं भैया, लोकल सिस्टम में नहीं, क्या वो पेन ड्राइव में, नहीं, ऑनलाइन हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। जहाँ पर आप अपने क्या कर सकते हो, चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज डिजी लॉकर। इनमें से कौन सा
ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जो डिजी लॉकर को क्या करता है, मेंटेन करने का या संभालता है। ठीक है, तो भारत सरकार का एक कह सकते हैं हिस्सा या फिर कह सकते हैं मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। ठीक है, याद रखिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि इसके जो अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर है वो कौन है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। चलिए कमेंट बॉक्स में आपसे ये बच्चे बताइए सवाल का जवाब। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में, इन डिजी लॉकर ई साइन डॉक्यूमेंट। देखिए ई साइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक साइन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिजिटली ऑथेंटिकेट मानते हैं और वैलिड भी मानते हैं। कि मान लीजिए कोई चीज़ डिजी लॉकर में अगर आप ई साइन करवाते हो तो वो सबके डिजिटली ये मान्यता भी प्राप्त है और ये सही भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है कि भैया डिजी लॉकर में कितना जीबी तक का भैया फाइल आप स्टोर करके रख सकते हो। तो याद रखिए 1 GB। अगर देखिए PDF के लिए 1 GB बहुत है हमारे पास। अभी इनिशियली में स्टार्ट रखा गया, फिर ये ऐप है, किसी को पैसा तो लगने वाला नहीं है, तो मिनिमम 1 GB काफ़ी है हमारे पास कि आप अपने फाइल्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर रख सकते हो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे, अच्छा आप सभी बच्चों के लिए जो जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल जमाने से लेकर उसको यहाँ पर पूछा गया। पहला सवाल है, द इंटरनेट एट WW। आप बताओ इंटरनेट और WW क्या है। बेसिकली दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें, लेकिन क्या एग्जैक्टली सेम है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सारे के सारे क्या हमारे पास नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर, बोलोगे भैया हाँ है। क्या सारा का सारा होल है नेचुरल नंबर, नहीं है हमारे पास। ठीक है, वही प्रकार यहाँ से कि सारा का सारा इंटरनेट WW है। ठीक है, वह WW क्या इसका सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे रिलेट जरूर करते हैं लेकिन दोनों तो सेम नहीं होते, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ है, अ हाइपरलिंक इज एक ऐसा लिंक है हमारे पास जो कि क्या करता है, दूसरे एक डॉक्यूमेंट को, एक लिंक को क्या करता है, दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है या वेब पेज में कनेक्ट करने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, विच वन इज नॉट एन ईमेल कंपोनेंट। इनमें से कौन सा ईमेल कंपोनेंट नहीं है। तो आप बताओ ईमेल में कभी आपने प्रोसेसर देखा है, आप खुद बताओ ना। अटैच कर सकते हो चीज़ों को, सब्जेक्ट रख सकते हो, इनबॉक्स हो सकता है, लेकिन कब से आपने कहीं प्रोसेसर आज तक देखा, वो नहीं देखा हो। इसलिए क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अटैच अ फाइल इन डॉक्यूमेंट। सो अटैच अ फाइल इन ईमेल, एक ईमेल में इनमें से कौन सा चीज़ है जिसको हम अटैच करते हैं, पेपर क्लिप आइकन, ट्रैश आइकन, होम बटन या फिर सेटिंग। देखिए ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ट्रैश मतलब होता है कचरा फेंकना या फिर जहाँ बर्बादी चीज़ होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, पेपर क्लिप आइकन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर वेबसाइट, इनमें से कौन सा एक सिक्योर वेबसाइट है, याद रखिएगा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम जो होता है, एक प्रकार का हमारे पास सिक्योर वेबसाइट है या सुरक्षित है हमारे पास, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे इसका 8 नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द ब्राउजर हिस्ट्री स्टोर। देखिए ब्राउजर हिस्ट्री में क्या रहता है आपका, तो आपने देखिए जो भी वेबसाइट विजिट किए हैं उन सब के रिकॉर्ड्स क्या रहते हैं वहाँ पर मेंशन किए हुए रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द WWW वर्ल्ड वाइड। इनमें से कौन सा हमारे पास है जो कि सर्च इन्फॉर्मेशन होता है WWW पे, तो कौन सा होता है भैया, एक सर्च इंजन काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर देखिए यहाँ पर सर्च इंजन नाम दिए हुए, गूगल है, बिंग है, याहू है या फिर क्रोम एज। देखिए क्रोम एज, फायरफॉक्स, ये सब के सब क्या ब्राउजर है, लेकिन इनमें सर्च इंजन नाम बताना है। तो सर्च इंजन क्या है, गूगल भी है, बिंग भी है, याहू। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है अभी वर्तमान में, गूगल होता है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में कि ईमेल अटैचमेंट शुड नॉट कंटेन। ईमेल अटैचमेंट में क्या कंटेंट नहीं होना चाहिए ये बताना है। तो याद देखिएगा, आप खुद बताओ कोई भी ईमेल खींचो भेजोगे, अटैच कर भेजोगे, क्या उसमें कभी भी याद रखना वायरस रखना चाहिए, नहीं। तो उसमें कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पूछा हुआ है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल लॉकर फॉर स्टूडेंट्स। देखिए डी लॉकर का क्या काम है भैया, आपके जो मार्क्स है, सर्टिफिकेट्स है, आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे से अपलोड कर दो। 1 GB तक स्टोरेज दिया, भारत सरकार द्वारा चलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप सही बच्चों को क्या रहेगा, कभी वो सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत पड़ता है तो आप वहाँ से निकाल भी तो सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मेन है कि ईजी एक्सेस टू डिजिटल मार्कशीट या फिर एंड सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट जहाँ से पेपर सवाल पूछा जाता है। पहला है हमारे पास अ कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, देखिए एक ऐसा ग्रुप है, जैसे आप सही बच्चों के व्हाट्सएप चैनल समझते होंगे, चैनल में क्या बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं या ग्रुप में जुड़े, उसी प्रकार
सारे के सारे बड़े ग्रुप है हमारे पास कंप्यूटर्स का, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। मेन पर्पस क्या है किसी कंप्यूटर नेटवर्क का, कि आपके डेटा को क्या करे, वो शेयर करे, और साथ ही साथ उन सब चीज़ों को, रिसोर्सेज को भी जो भी आपने प्रोवाइड किए हैं या आपके द्वारा जानकारी दी गई, उनको लोगों को क्या करना, पहुंचाने का काम करता है। तो द मेन पर्पस क्या कंप्यूटर नेटवर्क का, शेयर डेटा एंड क्या होगा, रिसोर्सेज, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए वो डिवाइस जो बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है नेटवर्क में, ये क्या कहलाता है। याद रखिएगा, आप किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो रूटर के थ्रू या स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या, सीपीयू तो होगा नहीं, ठीक है, प्रिंटर हो नहीं सकता, मॉनिटर होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा, आप खुद बताओ, वो तो या तो रूटर होगा या तो स्विच होगा हमारे पास, ठीक है, रूटर और स्विच इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है, सबसे छोटा जो ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन का यूनिट होता है वो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, बीट, बाइट, किलो बाइट, पैकेट, क्या होता है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है, कीबोर्ड, हब, माउस या फिर मॉनिटर। नेटवर्क का डिवाइस पूछा हुआ है, तो भाई नेटवर्क में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर तो होगा नहीं, एक ही लास्ट में बच रहा ऑप्शन छाटिएगा तो वो हो जाएगा हब हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विथ इन। देखिए अगर आपको छोटे एरिया पे कन्वर्ट करना है तो लोकल नेटवर्क, बड़े पे करना है वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल पे काम करना है मतलब अपने लिए ही काम, पर्सनल, मेट्रोपॉलिटन मतलब कोई शहरी क्षेत्र वाला जो इलाका उसके लिए मैन होता है हमारे पास। तो छोटे पैमाने पे काम करना है तो क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग फुल फॉर्म का नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में एलएन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इज। मेन एडवांटेज क्या है नेटवर्किंग का, आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स को क्या करते हो, शेयर करते हो। तो रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि नेटवर्किंग का मेन ही काम है कि आपके द्वारा रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। एक सेट ऑफ रूल है हमारे पास जो बेसिकली डेटा को क्या करता है, हमारे पास गवर्न करता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्रोटोकॉल, प्रोसेस, प्रोग्राम या फॉर्मेट। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ये प्रोटोकॉल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर। देखिए अभी हमको बताया लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर हमने पैन का बताया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा कंप्यूटर नहीं है पूछा, तो भैया फैन क्या कर रहा है, पंखा यहाँ काम आएगा बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला हमारे पास ये जो टर्म नोड होता है ये क्या रेफर करता है, कि भैया हमारे पास एनी डिवाइसेस, यहाँ पर कोई भी डिवाइस जो रहता है या फिर किसी भी डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं। तो एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा लोकल नेटवर्क कुछ जो कुछ सवाल है, जैसे पहला ही हमारे पास है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, भैया आप लोग तो जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर है लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो लोकल नाम ही वे लोकल है, तो छोटे जगह पर कवर करेगा, क्या पूरे शहर को कन्वर्ट करेगा, नहीं। शहर के लिए याद रखिएगा क्या होता है, वो होता है हमारे पास मैन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया कन्वर्ट होता है, देश के लिए क्या होगा हमारे पास, किसी भी देश के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं, अगर देश को चलाना है तो वैन से कट कर, वर्ल्ड वाइड के लिए भी कर सकते हो आप लोग। लेकिन अगर छोटे ऑफिस या बिल्डिंग के लिए काम करना है तो याद देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा इसके लिए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसे शॉर्ट में लैन कहा जाता है, ये किसके द्वारा चलेगा भैया, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो छोटे पैमाने पर होगा, या कोई वोमेन सॉरी कह सकते हैं मेंस के द्वारा या पर्सनल के द्वारा, जो छोटे एरिया पे काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर लैन सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन ऑफ 14 में, द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी। देखिए सबसे कॉमन टोपोलॉजी जो यूज होता है लोकल नेटवर्क वो क्या है, तो याद रखिएगा स्टार टोपोलॉजी, याद रखिएगा पेपर में आया वो सवाल ये ला, याद रखिएगा स्टार टोपोलॉजी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास है, लोकल एरिया नेटवर्क यूज विच ट्रांसमिशन में। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किस प्रकार का ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इथरनेट केबल्स का, ऑप्टिकल सैटेलाइट का, रेडियो सिग्नल्स का या फिर ब्लूटूथ का। तो किसके द्वारा ये लोग बेसिकली ट्रांसमिशन करते हैं मीडियम को, हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, इथरनेट केबल्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहा जाता है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, हाई रेट या फिर कह सकते हैं हाई डेटा
ट्रांसफर स्पीड को प्रोवाइड करता है, या फिर वेरी स्लो कम्युनिकेशन, नो डेटा, ये तो हुआ नहीं, यहाँ पर लिमिटेड कनेक्ट नहीं होगा हमारे पास, क्या होगा हाई डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेन एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ प्लान। लोकल एयर नेटवर्क का क्या मेन डिसएडवांटेज है, हमें ये बताने बोला गया है। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है लोकल एयर नेटवर्क का, भैया इसका जो कवरेज क्षेत्र है या फिर जो छोटे जगह पैमाने पे काम करता है, तो लिमिटेड कवरेज एरिया क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अ सर्वर इन ए लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स। एक लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, भैया जो इन्फॉर्मेशन रहता है जिसमें हमने फाइल्स या प्रिंटर रहता है उनको वो क्या करता है हमारे पास शेयर करने का काम करता है। तो सर्विस इन अ लैन प्रोवाइड शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स एंड प्रिंटर होगा। अगला सवाल है, विच केबल टायर इज कॉमनली यूज्ड इन लोकल नेटवर्क। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास केबल टाइप है बेसिकली जो कि इस्तेमाल होता है कहाँ लोकल नेटवर्क में। तो याद रखिएगा जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लैन। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीपल जो कंपोनेंट बेसिक कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट करते हैं किस डिवाइस के थ्रू लोकल नेटवर्क में, स्विच के थ्रू या मॉडेम के थ्रू, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर या सीपीयू। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा स्विच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जिसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो ये था आप सही बच्चों के लिए टोटल लगभग अगर मैं सही तो 70 क्वेश्चन हमने आप सही बच्चों को इस वीडियो के थ्रू यूनिट के हिसाब से मतलब टॉपिक के हिसाब से पूरा कवर कर दिया। अगर आप ये टॉपिक्स को पूरा कवर कर लेते हैं तो जितना भी सवाल आपसे बच्चों को यहाँ पूछा जाएगा वो कवर हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर करना जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे बेस्ट विषय आपसे बचेगा के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।